इस वक्त की बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें, बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया है। खेलते समय बताया जा रहा है कि बोरवेल में मासूम दीपेंद्र गिर गया और फिलहाल 20 फीट की गहराई में बच्चा फंसा हुआ है और तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। नारायणपुरा गांव का मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। सीएम ने कलेक्टर से भी घटना की जानकारी ली है। तो एक और हादसा खुले बोरवेल के कारण छतरपुर में 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। ये घटना नारायणपुरा और पठापुर गांव के पास की बताई जा रही है। मुसीबत की बात यह है कि लगातार इस इलाके में तेज बारिश हो रही है और इस कारण हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सुधीर का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? तेज बारिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी हो रही है, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, बात करें तो फिलहाल जो प्राथमिकता है सरकार की प्रशासन की वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जिले के जो कलेक्टर हैं छतरपुर के उनसे फोन पर चर्चा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव से भी मुख्यमंत्री की चर्चा हुई और दीपेंद्र के बोरवेल में गिरने के बाद में अब तक कितना राहत कार्य में तेजी लाई गई है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी जुटाई है। राहत कार्य में और ज्यादा तेजी लाई जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए और स्थानीय प्रशासन के अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है उनको भी तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। लिहाजा पल पल की जानकारी का अपडेट जो है मुख्यमंत्री वहां के कलेक्टर और रेस्क्यू टीम से ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जल्दी एसडीआरएफ की टीम अगर वहां पहुंचेगी तो उसके बाद में रेस्क्यू में और ज्यादा तेजी आएगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपेंद्र को जल्दी से जल्द बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। पर लेकिन एक बड़ी लापरवाही कहना होगा कि स्थानीय स्तर पर चाहे वो परिजन हो या फिर जो प्रशासन है जिनके जिम्मे ये मध्य प्रदेश के अंदर ये बात आती है कि जहां भी बोरवेल है कम से कम उनको खुला ना छोड़ा जाए। एक बार फिर से लापरवाही का शिकार एक मासूम हुआ है और 5 साल के दीपेंद्र के 20 फीट गहरे बोरवेल में फंसने के बाद में जो जानकारी निकल कर आई छतरपुर के नारायणपुर गांव से, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर फिलहाल रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्दी एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंचेगी और उसके बाद में रेस्क्यू को अगर पूरा कर दिया जाता है तो जल्दी से जल्द दीपेंद्र को बाहर सकुशल निकालने की कोशिश कम से कम सरकार और प्रशासन की अभी फिलहाल है। और मुख्यमंत्री ने खुद दीपेंद्र के जो जानकारी है वहां के कलेक्टर और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार के जो है उनसे हाल जानने के बाद में रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आकांक्षा, ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय संवाददाता छतरपुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ताजा अपडेट क्या है? क्या मूवमेंट अभी कर रहा है वहां पर दीपेंद्र और कब तक और कितना वक्त लग सकता है बच्चे को बाहर निकालने में? कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और इसके बाद चूंकि बारिश शुरू हो गई थी तो मामला थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन अभी अभी जस्ट बारिश रुक गई है और प्रशासन ने खुदाई के लिए 2 जेसीबी मशीन मौके पर मंगा ली है और फिलहाल पुलिस तुरंत उसको रेस्क्यू करने की तैयारियों में जुट गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द खुदाई के बाद बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। शैलेंद्र, किस स्ट्रैटेजी के तहत वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बाजू में कोई गड्ढा या फिर रस्सी के सहारे उसे निकालने की कोशिश की जा रही है? जी, दोनों तरह के प्रयास किए गए। शुरुआत में तो उन्होंने रस्सी डालकर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें जब उनको सफलता नहीं दिखाई तो पुलिस दोनों मोर्चों से काम कर रही है। मशीनें भी मंगा ली है मौके पर कि अगर खुदाई करके अगर गड्ढे जिस तरह से अब तक निकाला गया रेस्क्यू करके बच्चों को, तो उस दिशा में भी प्रशासन काम कर रहा है। तो दोनों तरीकों से प्रशासन प्रयास में लगा है कि किसी तरह बच्चे को सुरक्षित वापस निकाल लिया जाए। और शैलेंद्र, अभी क्या बच्चे से बातचीत की जा रही है? उससे कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है? जी, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। ऊपर से बच्चे से बात करने का प्रयास तो लगातार जारी है, लेकिन चूंकि गहराई 20 फुट है तो उस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है बच्चे की। फिलहाल इतना तय है कि बच्चा वहां पर उसकी शुरुआत में रोने की आवाज आई और बच्चा लगातार वहां से चीख रहा है, आवाज दे रहा है। तो इस तरह की अभी फिलहाल थोड़ी बहुत वहां पर आवाज उसकी सुनाई दे रही है। शैलेंद्र, और क्या कुछ व्यवस्था? 20 फीट और छोटा सा गड्ढा है, उसमें एक मासूम फंसा हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है या फिर किसी प्रकार का कैमरा अंदर डाला गया ताकि वो अंदर क्या कर रहा है उसकी गतिविधि पर नजर रखी जा सके? जी, अभी ऑक्सीजन के लिए प्रशासन ने तुरंत वहां पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया है और वहां एक्सपर्ट बुलाए गए हैं जो बच्ची को ऑक्सीजन देने के लिए तुरंत वहां पर प्रयास शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरे की भी मदद ली जा रही है। तो प्रशासन अभी तैयारियों में जुटा है, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई थी इसलिए कुछ मामला बिगड़ गया था, लेकिन अब बारिश थम गई है तो अब तेजी के साथ बच्चे को निकालने के प्रयास शुरू हो जाएंगे। कौन कौन सी टीम पहुंच गई है शैलेंद्र? अभी तो फिलहाल प्रशासन ने जो एक्सपर्ट टीम है उनको बुलाया है। इसके अलावा पुलिस बल बड़ी संख्या में बुला लिया है। करीब 3 थानों की पुलिस को वहां बुला लिया गया है और चारों ओर घेराबंदी कर दी गई है। रस्सी से पूरा एरिया कवर कर दिया गया है
और कलेक्टर और एसपी भी वहां मौके पर पहुंचे हैं, एसडीएम, तहसीलदार, ये सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं और बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। शैलेंद्र, जैसा कि तस्वीरों से समझा जा सकता है कि ये जो बोरवेल है वो शायद खेत में ही है, ये तो क्या इस कारण क्या और भी कुछ दिक्कत सामने आ सकती है कि खेत की जो मिट्टी है समझा जा सकता है कि काफी गीली है वो? जी 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 बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये काली मिट्टी है, वहां पर खेत की मिट्टी है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एसपी महोदय सचिन शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। सचिन जी, एक मासूम फंसा हुआ है 20 फीट की गहराई में, छतरपुर से ये खबर सामने आई। सर, ताजा स्थिति कैसी है, किस तरह से आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं सर? सर आप सुन पा रहे हैं? आदमी है ना, ये जान लेना, ठीक है। सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं? 11100। चलिए, फिलहाल सचिन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छतरपुर से, जहां पर 20 फीट गहराई में एक मासूम फंसा हुआ है। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। तमाम जितनी भी स्ट्रैटेजी है उन्हें अपनाया जा रहा है और कोशिश यही कि जो दूसरी टीमें हैं वो भी यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचे और जल्द से जल्द मासूम दीपेंद्र को बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें, नारायणपुरा गांव का ये मामला है। खेलते समय जो बच्चा था वो बोरवेल में गिर गया और एक बड़ी मुसीबत ये कि लगातार वहां पर तेज बारिश हो रही थी। लेकिन हालांकि अभी राहत की बात यह भी है कि बारिश थम गई है और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं। ट्वीट भी किया गया सीएम मध्य प्रदेश की तरफ से। पूरी जानकारी वहां पर पल पल की ली जा रही है, अपडेट पहुंचाए जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ को भी, और वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता दें, जहां पर नारायणपुरा निवासी बताया जा रहा है कि एक छोटा सा मासूम दीपेंद्र बोरवेल में गिर गया। वो खेल रहा था, इसी दौरान वो बोरवेल में गिर गया और अब फिलहाल कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सचिन शर्मा जी, एसपी है ये छतरपुर के। सर, अभी आपके पास ताजा जानकारी क्या है सर? कब तक बच्चे को बाहर निकाला जाएगा? किस स्ट्रैटेजी के तहत सर आप लोग काम कर रहे हैं? जी, अगले 3-4 घंटे में हम बच्चे को सेफली बाहर निकाल पाएंगे। सर, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं सर आप लोग? जी सर, किस तरह से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को सर आगे बढ़ा रहे हैं सर? इसमें पहले वर्टिकल डिगिंग के बाद पैरेलल डिगिंग होगी। इसके अलावा बाकी जो वाइटल्स और पैरामीटर्स जो हमें देखने हैं वो हम लगातार उनको हम इंश्योर कर रहे हैं। जी सर, अभी लगातार हम देख रहे थे कि वहां पर तेज बारिश हो रही थी, तो अभी फिलहाल मौसम की क्या हाल चाल है सर? बारिश अभी रुक गई है। और सर इसके साथ ही आप अभी क्या फिलहाल मौके पर ही मौजूद है, ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे? जी, सभी लोग यहाँ मौके पर ही मौजूद हैं। और सर बच्चे की कुछ गतिविधि, कुछ वहां से हलचल या उससे कुछ बातचीत? जी, बच्चा मूव कर रहा है, बच्चा अभी तक हेल्दी है। और सर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई उसके लिए? जी, ऑक्सीजन वगैरह सर, क्योंकि 20 फीट अंदर जी गहराई सब में हो फंसा गया, हुआ है। सब हो गया। जी सर, तो मतलब 3 से 4 घंटे में वो बाहर सकुशल वापस आ जाएगा सर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं सर, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं, ट्वीट भी आया है उनके तरफ से, उसके बारे में कुछ जानकारी सर आपके पास? जी, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं हर स्तर पे, और इसमें बच्चे को सुरक्षित हम निकालेंगे। सर, और कौन कौन सी टीमों को बुलाया जाएगा? कोई एक्सपर्ट टीम या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ? इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी जो लोकल टीम है वो एक्टिव हैं, और समय रहते हम लोग इसको अंजाम दे पाएंगे। ठीक है सर, हमारी भी शुभकामनाएं और सबकी यही उम्मीद कि जल्द से जल्द मासूम दीपेंद्र बाहर आ जाए और जिंदगी की जंग वो जीते। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे छतरपुर एसपी सचिन शर्मा जी को, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि अभी उनकी जो प्राथमिकता है वो यही कि जल्द से जल्द सकुशल दीपेंद्र को बाहर निकाल लिया जाए। और उन्होंने एक टेंटेटिव टाइम भी बताया है कि 3 से 4 घंटे के अंदर ही वो मासूम दीपेंद्र को बोरवेल से बाहर निकाल लेंगे। और उसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ले रहे हैं और ट्वीट भी करके उनके तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप इस खबर पर, इस हादसे पर पल पल की नजर बना करके रखें और जल्द से जल्द मासूम दीपेंद्र को बाहर निकाला जाए। यही सभी की प्राथमिकता है, सकुशल उसकी वापसी हो सके। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र द्विवेदी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल से हमारे सहयोगी सुधीर भी जुड़े थे। सुधीर, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छतरपुर की, और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दी कि एक्सक्लूसिव बातचीत में एसपी महोदय ने बताया, सचिन शर्मा जी जुड़े थे IBC 24 से, और उन्होंने बताया कि 4 से 5 घंटे के अंदर ही बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश बंद हो गई है, बहुत तेजी से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जितनी भी स्ट्रैटेजी है तमाम तरह की वो अपनाई जा रही है, स्थानीय कर्मचारियों की मदद से रेस्क्यू जारी है, और जल्द से जल्द SDRF NDRF की टीम भी वहां पर पहुंचेगी और मासूम दीपेंद्र सकुशल बाहर जल्द से जल्द वापस आ जाएगा।